हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो कंटेंट ये दूसरों को दे रही है, रिएक्शन चैनल वालों को, तो हम भी भाई इस पे वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो देखो, अगर ये नॉर्मल डेली इस तरह से अगर रहती और इसी तरह से इसका मेल जोल अपने ससुराल वालों से रहता, ना कि पैसों के लिए, डॉलर छापने के लिए, और ना कि जो है उनको गालियां दे देकर फिर भी ये वहीं पे चली गई। पहली बात तो मतलब मुझे उन्हीं की बुरी लगी कि वो इतनी गालियां खाकर फिर भी इसको बुला रहे हैं, तो शायद उनको भी भाई कुछ ना कुछ लालच है ना। जैसे कि ये बकवास कर रही थी एक दिन की, हाँ ससुराल वालों को भी मेरी मतलब मैंने 2-2 फ्लैट्स बना लिए, इसका लालच है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी साबित होती है, क्योंकि आप लोग इतनी इज्जत उतरवा कर भी इसको घर पे बुला रहे हैं, तो आप भैया आप लोग बड़े महान आदमी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आहुति देना देख लीजिए। ये जो आहुति दे रही थी, बंदा किस तरीके से आहुति देता है हवन में, और ये किस तरीके से दे रही थी, मतलब इसको पूजा पाठ से आप लोगों को जब ये पता है, आप इसकी सास जो है काफ़ी पूजा पाठ करने वाली लगती हैं, जैसे कि मतलब हवन पूजा, और लड्डू गोपाल जी भी उन्होंने रखे हुए थे, और इसने तो लड्डू गोपाल जी उनके तोड़ भी दिए थे। इसको बदतमीज औरत को इतनी भी तमीज़ नहीं है भगवान के साथ में, इस तरह से इसने जो किया था। और मतलब इसका तो कहीं से कहीं तक नाता नहीं है। ये कि कैसे आहुति दे रही थी हवन में, कैसे दी जाती है, इसको इतना भी सेंस नहीं है, तो इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने इसको बुलाया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो उन्होंने की है। और बाकी इसको तो मौका मिल गया, इसको जाके ख़रीदनी थी बुक्स, जो कि इसने पहले भी बोला था, जो किताबें इकट्ठी करती रहती है कि 100 रुपये की किताब मिल रही थी, दरियागंज जाऊंगी, ससुराल में अपने बच्चे को छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर ये वही जो है अपना वो इसका काम भी हो गया, इसकी फ्री की बुक्स भी मिल गई, और इसका किराया भी फ्री में हो गया आने जाने का, और जो है इसको खाने को भी मिल गया और बना बनाया। और जी इसने जो है ज़िंदगी में आज तक इतनी नहाना स्नान नहीं किया होगा जितना कि इसने अब जो है 2-3 दिन में जाके नहाई है, क्योंकि बेचारी को 25-30 दिन हो गए थे बिना नहाए हुए, वही गंदगी में, वही ऐसे ही गले सले कपड़े पहने हुए। और उनकी फिर भी यार वो इतने महान इंसान है, वो इतने सही इंसान है कि वे इसके लिए सूट भी मंगा रहे हैं, इसको सूट भी दे रहे हैं पहनने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कितनी बेलियाज इंसान है, ऐसे ही चल देगी कुछ भी पहन के, कुछ भी उठा के। और सिंदूर नहीं लगाने दिया इसने। एक आप लोगों को एक अपने व्लॉग में बताया भी है कि मुझे सिंदूर क्यों नहीं लगाने दिया, मैं उसका आज आपको बताती हूँ। देखिए ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना जी, है ना जी। तो यहाँ पे हलवा खा लीजिए पहले तो आप। ये जो हलवा है ये दिखा रही थी, सारा ठूस गई होगी, ये मुझे पक्का यकीन है इस पे। बुक्कड़ तो है ही एक नंबर की, सब खा गई होगी आज तो भाई, सब खा लूँ, नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा कई दिन तक जाके, क्योंकि पड़ जाएगी, थक जाएगी। हथनी को जो है इतना आदत नहीं है ना मतलब इस तरह से ट्रैवल में थक जाएगी बेचारी, और जाके अभी तो 50-60 दिन लगेंगे, अभी फिर से कोई कंटेंट निकालेगी और उसको बकवास करके छाप देगी। तो यहाँ पे हलवे सलवे दिखाई जा रहे थे, और मुंह पे कैमरा अड़ा के ऐसी ही रहेगी, मतलब इसको जरा सी शर्म नहीं आती भाई। लोगों के सामने, गाँव के लोग थे उनके सामने भी मुँह पे इसके कैमरा ही अड़ा रहा। तो ये मैं बता रही थी, इसने क्या टाइटल थंबनेल बनाया कि मैं जा रही हूँ पोते को देके, और फाइनली पोते को दिया ये वो। तो ये किताब लेने जा रही थी वही, और 100 रुपये की किताब खरीदने, और इस बेलियाज को मतलब उनसे अपने बच्चे के कपड़े भी लिवा लिए, उनसे जो है अपना किराया भी ले लिया, उनसे जो है अपने बच्चे को छोड़ के किताबें भी खरीद लाई। बट उनके जो छोटा सा बच्चा घर में हुआ है उसके लिए 25 रुपये का कोई सामान नहीं लेके आई। और बंदी का इतनी इसको तमीज़ नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि ये जो है उस बच्चे को 100 रुपये भी दे के आई होगी, क्योंकि इसको पता ही नहीं इनके घर में भाई इन सब चीज़ों का कुछ है ही नहीं ना, तो ये फिर करेंगे कैसे इस चीज़ को। तो यहाँ पे मेरे बच्चे से भी आहुति दिलाई जा रही थी। भैया नौटंकियाँ बहुत देखी हैं इससे नीचे नीचे। ये यूट्यूब का सबसे महान यूट्यूबर है, जो मतलब लोगों ने इतना चढ़ा दिया, जो इतनी गंदगी फैला के, इतना गंदा दिखा के अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को गालियाँ दे के यहाँ तक पहुँच गया। तो भैया औरों की तो क्या ही बात करें। और इस